बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज बच्चों, आज की जो क्लास है खौखानिया दोयम यानी क्लास 10 मजमून जोग्राफिया, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, मादनियात सामान तैयार करने वाली सनतों में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते इसकी एक कड़ी है मादनियात पर मबनी सनतें। इंडस्ट्रियल डिपेंड ऑन मिनरल्स, जो फैक्ट्री मिनरल्स पे जो मुनसर हैं उनके बारे में ये हम गुफ्तगू करेंगे। मादनियात पर मबनी सनतों के बारे में हम सब जानते हैं कि जो कुछ सनतें ऐसी हैं जो मादनियात पर मुनसर हैं। वो सनतें जो कि मादनियात और धातुओं के खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, मादनियात पर मबनी कहलाती हैं। इसमें ख़ास तौर से हम देखें तो लोहा और स्टील की सनत, लोहे और स्टील की सनत, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको बुनियादी सनत भी कहते हैं। चूँकि जितनी सनतें हैं, जितनी हिंदुस्तान की छोटी बड़ी सनतें हैं, चाहे वो ज़राअत पे मुनहसर सनतें हों, चाहे वो मादनियात पे मुनहसर सनतें हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हों, चाहे वो छोटी सनतें हों या बड़ी सनतें हों, सब में आयरन और आयरन स्टील का इस्तेमाल होता है। जितने कल पुर्जे होते हैं कारखानों के, वो सब किचन से लेके और जहाज़ से लेके और कारखानों के कल पुर्जे तक जितनी चीज़ें हैं वो सब आयरन और स्टील से बनाई जाती हैं। इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को लोहा और स्टील की सनत को बुनियादी सनत माना जाता है। अब देखना ये है कि लोहे की क्या अक़साम हैं। लोहे की हेमाटाइट है, आपको अंथ्रासाइट है। लोहे में जो है आप देखेंगे कि तो ये अलग अलग अक़साम उसके बताएंगे वो अगले चैप्टर में आपको। मकसद अभी बताना हमको ये है कि आयरन स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन और वो कैसे बनता है। जैसे हम देखें कि सबसे पहले खाम माल को प्लांट तक ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जाता है। जो खाम माल चूँकि बहुत ही ज़ख़ीम बड़ा होता है, इसका हजम वॉल्यूम बड़ा होता है, ज़ख़ीम होता है, तो इसको ट्रांसपोर्ट के जरिए खाम माल को प्लांट तक यानी सनत तक, फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद एक ब्लास्ट फर्नेस होता है, भट्टी होती है जिसको दमा का खेत भट्टी कहते हैं, उसमें इसको डाला जाता है सांचे के अंदर, और डालने के बाद फिर उसके अंदर खाम लोहा पिघलाया जाता है, चूना पत्थर जो तब्दीली लाने वाला मादा है डाल दिया जाता है। फिर मैल निकाल, चूँकि जैसे ही ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, जितना इसके अंदर कचरा है, मैल है, गंदगी है, वो सब अलग हो जाती है। और कच्ची धात को गर्म करने के लिए कोयला जलाया जाता है। इसके अंदर मैग्नीशियम कोयला या कुकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है आयरन में। उसके बाद जैसे ही यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, धमाका में गया, और ये हम अगर देखें तो उसके बाद खाम माल पहुंचा, इसमें भट्टी में आया, और तब ये तरह से फौलाद, ये प्रोसेस आते आते फिर फौलाद तैयार करने की जो प्रक्रिया है, जो सरगर्मी तेज हो जाती है और धात की शक्ल ले लेता है। फिर उसको कास्ट आयरन, ढलुआ लोहा या तरह तरह के सांचे में ढाल के गार्डर, कच्चा लोहा, पक्का लोहा, इस तरह के कई कई शक्लों में इसको तैयार किया जाता है। तो मैग्नीज का इस्तेमाल करके हार्ड बनाया जाता है इसको, और इसको आयरन स्टील कहा गया। दूसरी सनतों में जितनी चीज़ें हमने पहले भी कहा कि मशीनरी इस्तेमाल होती है, ये सब आयरन स्टील से इस्तेमाल होती है। ये ख़ास तौर से छोटा नागपुर के आसपास क्षेत्रों में, झरिया, बोकारो, आप चले जाइए इधर बरनपुर, टाटा, इन जगहों में आयरन स्टील प्लांट की ज़्यादा फरावानी है, ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ इसका लोकेशन। एक और लफ्ज़ है सेल, और एक है टिस्को। सेल कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर में जितने भी लोहे और स्टील बनाए जाते हैं,
इसी अथॉरिटी के जरिए ये मार्केट में लाया जाता है। एक तंजीम है जो आयरन एंड स्टील के तंजीमों को मिला के मार्केट में जितनी भी चीज़ें आएंगी आयरन एंड स्टील की, इसी के सरपरस्ती में वो फरोख्त होंगी या उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाएगा, दरामद या बरामद किया जाएगा। उसके बाद है टिस्को, जिसको हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं, जो आपको जमशेदपुर में है। ये एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर है, निजी लोगों के हाथों में है, और ये अपनी मसनूआत टाटा स्टील के जरिए मार्केट में भेजता है। अब सवाल ये है कि ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ लगाया जाए, इसका महल वकूअ कहाँ है, लोकेशन कैसे, इसका लोकेशन क्या है, द लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ स्थापित किया जाए, कहाँ इसको कायम किया जाए, इसको कहाँ लगाया जाए। तो हमने पहले भी आपसे कहा कि चूंकि ये इसके जो खाम माल है, कच्चा माल जो इसका है आयरन वो, ये इसका हजम बहुत ज़ख़ीम होता है, बहुत बड़ा होता है, काफ़ी भारी होता है। इसको वहीं लगाते हैं जहाँ आयरन या लोहे की कान हो, जहाँ लोहे की खान पाई जाए, जहाँ लोहे की वो मिलना आसानी से मिल सके, वहाँ ही लगाया जाता है। उसके अलावा क्या है कि मजदूर भी मिले हमको, चूँकि ये बहुत बड़ी सनत होती है, बहुत हेवी होती है, काफ़ी भारी और बड़ी होती है, इसमें ज़्यादा पूंजी की भी ज़रूरत होती है और काफ़ी बड़े एरिया में इसकी वसत होती है, इसलिए इसमें मजदूर की भी ज़रूरत होती है। और ट्रांसपोर्टेशन, नक़ल हमल भी बहुत फास्ट हो ताकि आसानी से माल को, एक जगह तैयारशुदा माल को बाज़ार तक भेजा सके, और बाज़ार के ख़ाम माल को या अतराफ़ के ख़ाम माल को या उस इलाकों में जहाँ कच्चा लोहा दस्तयाब है उसको आसानी से फैक्ट्री तक या सनत तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मजदूर के साथ साथ। हमने पहले भी कहा कि चूँकि बहुत बड़े एरिया में ये फैला होता है, इसलिए इसके लिए ज़मीन भी हमको बहुत बड़ी चाहिए। और उसके बाद तवानाई, बिजली, हाइड्रोसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जितनी चीज़ें हैं इसके बहुत ज़रूरी है। उसी जगह ये जहाँ लगाया सकता है जहाँ इन चीज़ों का आसानी से दस्तयाबी हो, ख़ास तौर से जहाँ मादनियात की फरावानी हो, जहाँ मादनियात सबसे ज़्यादा पाए जाते हो, वहीं ये फैक्ट्री या सनत लगाई जाती है। जैसे हम देख लें छोटानागपुर का जो इलाका है, जिसको हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, इस जगह ही, इस इलाकों में ज़्यादा इन फैक्ट्रियों की आयरन स्टील की फैला हुआ है। उसके अलावा क्या है कि हम आज चूँकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है कि हम इन आयरन स्टील को बहुत आगे बढ़ा सकें और तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में, इसी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और है मादनियात का मुसर जो फैक्ट्री है, वो है एल्युमिनियम, वो है एल्युमिनियम की फैक्ट्री। एल्युमिनियम जिसको हम सब जानते हैं कि जहाज से लेके बसेस, घर के बर्तनों से सब में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत ही हल्का और आसानी से इसको पीट के लंबा चौड़ा करके आसानी से इसको बर्तन या कोई और शेप में इसको तब्दील किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक तार में भी सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। स्मेल्टिंग करने के बाद, इसको पिघलाने के बाद बर्तन, तैयारा साजी, तार बनाने में, स्टील, ये आजकल स्टील की जगह भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि कह सकते हैं कि तांबे और शीशे के मुतबादिल के तौर पे इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। ये इसका जो सब देखेंगे, एल्युमिनियम और खाम धातु का जो तनासुब देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, अगर 4 टन बॉक्साइड हम इसके खाम को, कच्चे माल को हम बॉक्साइड करते हैं, ये है, अगर हम देखें एल्युमिनियम को, देखेंगे कितना हम खाम माल बॉक्साइड इस्तेमाल करते हैं तो कितना एल्युमिनियम को हासिल होता है। 4 टन बॉक्साइड हम इस्तेमाल करेंगे, 4 टन, तो 1 टन हमको मिलेगा एल्युमिनियम। यानी कहने को अगर 4 टन हम बॉक्साइड कच्चा माल इस्तेमाल करेंगे तो प्रोसेसिंग होते होते
2 टन आएगा। और 2 टन कच्चा माल हम 4 टन इस्तेमाल करते हैं बॉक्साइट एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग में बनाने में, क्योंकि एक तरह से मिट्टी होती है सुर्ख कलर की। जब कच्चे माल को 4 टन इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे ये सिकुड़ के कम होके एकदम खफीफ होके 2 टन में आ जाएगा। और 2 टन के बाद सिर्फ 1 टन एल्यूमिनियम इस्तेमाल होगा। तो पता ये चला कि 4 टन हम कच्चे माल का इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ 1 टन ही एल्यूमिनियम हासिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे ये पता चला कि कुछ मादनियात के जो मुनसर सनतें हैं वो बड़ी ज़ख़ीम और उनका हजम काफ़ी बड़ा होता है, वैल्यू बड़ा होता है, और बहुत ज़्यादा कच्चे माल के इस्तेमाल के बाद ही कुछ ही चीज़ें हमको हासिल होती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी सनतें हैं मादनियात पे मुनहसर। अब तक जो भी मैंने आपसे बताया, इसमें किस तरह की परेशानी और दुश्वारी अगर आपको पेश आती हो तो आपसे गुजारिश है कि बराए करम आप कमेंट बॉक्स में डालें। इंशाअल्लाह आपको तशरीफ़ बख्श जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।